बात करें नई मंडी गड़साना की तो आप देख सकते हैं तहसील परिसर के बिल्कुल समक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परीक्षार्थियों द्वारा यहाँ पर लगातार धरना लगाया जा रहा है। वही अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर सरकार की इस प्रकार की अव्यवस्था को लेकर आवाज उठाई जा रही है। तो मेरे साथ कुछ परीक्षार्थी जो पेपर लीक मामले को लेकर बिल्कुल पूर्ण रूप से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और आज इन्होंने धरना दिया। इनको लेकर जाने किस प्रकार की मुख्य रूप से इनकी मांग है और क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो क्या मुख्य रूप से मांग है, किस प्रकार का जो है वो यहाँ पर आपने धरना लगाया? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19 फरवरी 2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का पेपर था और हम यहाँ से जयपुर बड़े ही उत्साह से एग्जाम देने के लिए गए थे। 10:30 बजे पेपर शुरू होना था और 12 बजे तक का पेपर का समय था। और जैसे ही हम 12 बजे पेपर देके बाहर निकले तो हमें पता चला कि 7 बजे पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो गया है, मतलब पेपर लीक हो चुका है। और हम बड़े हताश, बड़े दुख घर तो पहुंचे हैं, पर अब सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पेपर को निरस्त करके और पदों की बढ़ोतरी के साथ पेपर को दोबारा कराया जाए और जो भी पेपर माफिया इसमें लिप्त है उनको कड़ी सजा दी जाए ताकि लोगों को थोड़ा विश्वास हो सरकार के ऊपर। जब बाकी आप देख रहे हो कि पिछले 4 साल से 17 पेपर आउट तो हो चुके हैं, सरकार से युवाओं का बिल्कुल ही विश्वास उठ चुका है और इतने हम दुखी हैं कि अब आपको क्या बताएं, ना मर सकते हैं ना जी सकते हैं। हमारे माँ बाप की आशाओं पे पानी फिर गया है। बड़ी उम्मीदों से हम गए थे पेपर देने के लिए, पर अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है सिवाय मरने के। अब मर भी नहीं सकते कि हमारे माँ बापों की हमारे ऊपर जो मोड़ों पे हमारे जो उनका जिम्मेदारी है वो भी हमें पूरी करनी है। पर सर क्या करें, हम आपके सामने हैं, धरना दे रहे हैं और एसडीएम महोदय के मार्फत हम सीएम साहब को ज्ञापन देना चाहेंगे अभी। और बाकी हमारा धरना प्रदर्शन जब तक चालू रहेगा तब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता। और आपको और जानकारी देते हैं कि उस दिन रात को लगभग सुनने में आ रहा है कि 10-11 बजे ही होटलों में पेपर बिकना शुरू हो गया था और मात्र 50-40 हज़ार रुपये में पेपर बिका है। यह सरकार की बड़ी ही वो बताएं आपको विफलता है। बिल्कुल देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर युवाओं के चेहरों में भावुकता नजर आ रही है, आंखों में बिल्कुल एक हताशा नजर आ रही है कि किस प्रकार से राजस्थान का युवा बेरोजगारी को मिटाने के लिए लगातार परीक्षा में बैठने के लिए मेहनत करता है, लेकिन इस प्रकार से जब सपने चूर हो जाते हैं, जब पेपर लीक जैसी घटनाएं घटती है तो क्या गुजरती है इन युवाओं पे और इनके पूरे परिवार पर। किस प्रकार के जो आरोप आपने लगाए हैं, बिल्कुल ये आरोप नहीं, ये एक इस प्रकार की जो लगातार 4 सालों से मानसिकता चल रही है। पेपर लीक लगातार 17 घटनाएं पेपर लीक की हो चुकी है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि हमारी मांग है, जैसे एसओजी अभी जांच कर रही है तो हमें निष्पक्ष जांच का हमें फायदा मिलना चाहिए और जो जांच है वो युवाओं के पक्ष में आए, यही हमारी मांग है। और जो पेपर लीक माफिया जो पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, सीएचओ पेपर रद्द करो, एक बड़ी मांग को लेकर युवा मेरे साथ कतार में खड़े हैं और भी युवाओं से जानेंगे कि किस प्रकार की जो है वो पीड़ा जाहिर करें। क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि संवेदनशील सरकार का सिर्फ एक नाम ही संवेदनशील है। पिछले 4 साल में 17 पेपर लीक होने एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। राजस्थान का युवा कोचिंग पे जाता है, जयपुर जाता है, 20,000 रुपये फीस देता है, 1 लाख रुपये वहाँ रहने का लगाता है, फिर 5,000 रुपये जयपुर का किराया भर के एग्जाम देने जाता है, 2-2 हज़ार रुपये एग्जाम की फीस है। लेकिन जैसे ही सेंटर से बाहर आते हैं तो हमारे हाथ में व्हाट्सएप के ऊपर पेपर होता है और जो पेपर गिरोह है वो कहते हैं हमने लीक करवाया, आप हमें गिरफ्तार करके दिखाइए। तो एसओजी सीबीआई जांच आती है, एसओजी कोई काम इस पे मजबूती से नहीं कर रही है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो तो कहते हैं हम पेपर लीक हुआ ही नहीं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो 7 बजे पेपर हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कैसे आ गया? जब अभ्यर्थी की एंट्री 9:30 बजे बंद हो गई थी, उसके बावजूद एंट्रियां भी दी गई हैं। पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ 50-50 हज़ार रुपये में सभी ने पेपर यहाँ पे लिया है जयपुर के अंदर। तो देख सकते हैं सरकार की व्यवस्था हो या पेपर लीक प्रकरण हो, लेकिन अगर इन सब में कोई पिस रहा है तो वो है देश का युवा, क्योंकि बेरोजगारी आज किस स्तर पर है ये हम जान सकते हैं और किस प्रकार की आज युवाओं की मेहनत पर एक ठप्पा लगा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, वो रद्द हो चुका है। वो 7:02 पर मतलब वायरल हो गया था एग्ज़ाम और हमारा जो टाइमिंग था वो 10:30 बजे का था। हमारी जो एंट्रिंग थी वो 8:30 बजे हो चुकी थी और हम जैसे ही हम बाहर निकले थे 12 बज के, तो हमारा पेपर जैसे ही हमने देखा कि हमारा पेपर लीक हो चुका है। इस बात को लिए हमारे को बहुत दुख है। हम भी गरीब परिवार की बेटियां हैं, हमारे साथ न्याय हो और ये पेपर दोबारा हो और पदवर्दी के साथ हो। इतना ही हम कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारा पद बढ़ोतरी के साथ ही हमारा एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाए। शुक्रिया मैडम। आप क्या कहना चाहोगे?
आज जो प्रदर्शन किया है, राज्य सरकार से किस प्रकार की अपील करते हो? सर्व सरकार से ये अपील करना चाहता है कि पेपर निरस्त कराकर दोबारा से भर्ती सिरे से नई से भर्ती करवाया जाए, पेपर कराया जाए, नई सिरे से भर्ती करवाई जाए। यही मांग है सर, नई सिरे से भर्ती हो, पारदर्शिता के साथ हो। प्रदेश का युवा गहलोत सरकार से नाराज होता जा रहा है, जिसका परिणाम उन्हें 23 के इलेक्शन, और यही बात हम मोदी सरकार से भी कहना चाहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। उन्होंने कहा था कोविड में काम करने वालों को हम बोनस अंक देंगे, लेकिन पिछले 2 साल से 2020-21 में कोविड में काम बहुत चिकित्सा विभाग ने जम के काम किया, जिससे हमारे भारत में कम से कम मौतें हुई हैं। और फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दावे करती है कि हमारे पेपर लीक नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी एग्जाम हुआ था लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का RML का एग्जाम हुआ, ऑनलाइन मोड में एग्जाम था। वो एग्जाम कम से कम 20 बच्चों को एक्स्ट्रा बिठा के नकल मरवाई जा रही थी। तो ये पेपर माफिया गिरोह है वो हमारे राजस्थान में नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर ये पेपर माफिया फैल चुका है। तो हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि कोरोना में जिन बंदों ने काम किया है उनको बोनस अंक भी दिए जाएं, और ये भर्ती निरस्त करवाई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट में भर्तियाँ हो, ताकि प्रदेश का युवा बेरोजगार ना रहे। और इसका अगर हमारा समाधान नहीं होता तो 23 और 24 के इलेक्शन में भारत सरकार और राजस्थान सरकार को परिणाम देखने को मिलेंगे। बेरोजगार संघ की एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जाएगी इसके बाद जयपुर के अंदर। तो देख सकते हैं CHO पेपर रद्द करने की एक बड़ी मांग युवाओं द्वारा यहाँ पर रखी जा रही है। राजस्थान सरकार एक तरफ कह रही है कि सरकार राजस्थान में रिपीट की जाएगी, लेकिन जिस प्रकार के आज हालात लग रहे हैं युवाओं के साथ, इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, लगातार पेपर रद्द होने की बड़ी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, उस प्रकार से राजस्थान के हालात बुरे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे और युवाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को सजा मिले और ऐसे विद्यार्थियों को न्याय मिले। मेरे सहयोगी साथी सुनील के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।